This guys, this is a conference will now two be reasons recorded. disabled here. Yes, sir. ये हमारे टू रीजंस हैं. एक रीजन है मुंबई और एक है हमारा लाइक सिंगापुर. कल भी यही क्लास थी, आज भी यही क्लास है. अच्छा, सेम मतलब वही कल वाला रिपीट कर रहे हैं अभी. सिर्फ प्रैक्टिकल रिपीट हो रहा है, फिर प्लस एड ऑन होगा. गाइस अगर आप एक सिंगल क्लास भी मिस करोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपको वीडियो से कवर करना पड़ेगा. गॉट इट? सो लाइक मुंबई एंड सिंगापुर आपकी वीडियोस आज मैं अपलोड कर दूंगा सारे के सारे. एंड मुंबई एंड सिंगापुर लोकेशन है. अब नाउ कि मैं मुंबई रीजन में आई एम क्रिएटेड 2 वीपीसीज. मैं मुंबई लोकेशन में कितने वीपीसी बना रहा हूँ? 2 वीपीसीज. एंड लुक लाइक VPC1 नेम भी मैं इनका लिख रहा हूँ CIDR वैल्यू VPC1 and use IP is it 192.168.1.0/24 and second is VPC2 and use IP is 10.0.0.0/24. Now guys in this VPC you know कि मुंबई रीजन में कितने जोन्स हैं? 3 जोन्स हैं, बट मैं यहाँ पे 2 ही जोन यूज कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग 2 जोन्स. दिस इज द 2 जोन AP South 1A और AP South 1B. सेम है, यहाँ पर भी मैं 2 ही जोन ले रहा हूँ, सी में नहीं ले रहा. अगर सी लोगे तो आप 3 जोन्स लोगे. और आफ्टर VPC बनाने के बाद हम क्या क्रिएट करते हैं? सबनेट्स क्रिएट करते हैं. तो नाउ आई एम क्रिएट SUB लाइक का मैं दे देता हूँ इसको लाइक VPC इज कॉल्ड HR या फिर VPC1 हाइफन SUB सबनेट 1 and its use IP is at 192.168.1.0/26. कल आपको बताया था इसके बारे में. एंड AP हाइफन तो UTS साउथ हाइफन 1A और इसको मैंने डिप्लॉय कर दिया जोन A में. सेम एज आई एम जस्ट यूजिंग अनदर वन. इज इट VPC1 here सबनेट 2 एंड 64 और इसको मैंने डिप्लॉय कर दिया जोन B में. So between this and within a zone within VPC the both subnets are connected. यानी कि जो हमारे zones है वो connected है क्योंकि सारे के सारे common VPC से हैं. And now you create a one server in this location and another server in this location. It's communicate with each other. क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों server एक common VPC1 के साथ connected है. Got it everyone? Yes, sir. Now the same as I'm just create one more VPC. एक और हमारा VPC है यहाँ पर. Is it VPC2 सबनेट 1 जिसका IP हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे. इज इट 10.0.0.0/626 and AP South 1A and same as I'm using VPC2 subnet 2 and its use IP is 10.0.0.64/26 and zone B. And same as we create our 2 systems for this location. Now when you provide like अगर आप चाहते हो कि आपका PC नंबर 1 एंड PC नंबर 4 इज कम्युनिकेट करे तो क्या गाइस ये कम्युनिकेट करेगा विद इन रीजन है? एवरीवन इट्स कम्युनिकेट और नॉट? इनमें से कौन कौन कम्युनिकेट करेगा और कौन कौन से सिस्टम्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे? दिमाग खर्च करो और बताओ. एवरीवन 1 और 2 तो करेंगे सर, अगर हमने इनको अलाउ कर रखा है तो. देखिए गाइस यहाँ पे 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि दोनों सेम VPC है. 3 और 4 भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि वो भी सेम VPC के हैं.
बट 1 और Yes, sir. 3 या 1 और 4 कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके डिफरेंट वीपीसी हैं। और मैंने आपको बताया था द सेम वीपीसी कनेक्टेड कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट अगर आप चाहते हो कि आपके कंपनी ने मल्टीपल नेटवर्क्स बना रखे हैं, वो भी कहां पे, विद इन रीजन, एक ही रीजन में मल्टीपल नेटवर्क है। कल हमने एक ही नेटवर्क बनाया था, सिंगल वीपीसी, बट हो सकता है ना आपके एक से ज्यादा हो, कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हो और कंपनी ने हर ब्रांच के लिए एक अलग नेटवर्क बना रखा हो। यस और नो गाइस, इज इट पॉसिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भाई 4-5 रिश्तेदार हैं तो एक घर में तो रहेंगे नहीं ना, अलग अलग घर बनाएंगे सब। Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ गाइस सेम, अगर आप इनको कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो इनके बीच में आपको इनेबल करनी पड़ेगी वीपीसी पेयरिंग। क्या इनेबल करनी पड़ेगी? वीपीसी पेयरिंग। बट अगर मैं कहता हूं आपकी एक कंपनी की ऐसी ब्रांच है जो कि सिंगापुर लोकेशन में है, और this is look like a VPC3, and now is user IP is 20.0.0.0/24 और 20 आ रहा है तो guys किस क्लास का है? First class का है. क्लास ए का है। Class A. now the same है, हाँ भाई. सबनेट टू जोन यहाँ पर भी है, और उसके अंदर भी उन्होंने क्या करा, स्पेसिफिक आईपी यहाँ पे एलोकेट कर रखे हैं। now is it VPC3 subnet 1 and its user IP is 20.0.0, और गाइस इसका जो जॉन है ना वो एपी साउथ ईस्ट है, आई थिंक सो, आई थिंक साउथ ईस्ट है गाइस, तो मैं फिर भी मेंशन कर देता हूँ यही, तो यही समझ लेना आप, साउथ ईस्ट। एंड नाउ अनदर वन, अगर गाइस मेरे को लाइक अब मुंबई VPC1 या VPC3 कम्युनिकेट कराना है, VPC2 VPC3 कम्युनिकेट कराना है, तो मेरे को क्या करना होगा? अब बात कर रहे हैं डिफरेंट रीजन की, पहले था विद इन रीजन, अब हो रहा है डिफरेंट रीजन। तो गाइस अगर आप डिफरेंट रीजन को भी कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो यहां पर भी आपको यूज करनी पड़ेगी वीपीसी पेयरिंग। गॉट इट एवरीवन, बोथ साइड? Yes, sir. व्हाई यू आर यूजिंग वीपीसी पेयरिंग, क्लियर हुआ? when you provide communication between Yeah. multiple VPCs, maybe it's work in same location or maybe it's work in different locations. Hope so guys, clear है? Yes, sir. अब एक चीज ध्यान रखना गाइस, हर वीपीसी के अंदर हम लोग एक रूट टेबल भी क्रिएट करते हैं, इफ यू रिमेंबर। लाइक यहाँ पर मैंने एक रूट टेबल करी है क्रिएट, पब्लिक रूट टेबल में मैंने ये सबनेट ऐड ऑन करा है, और प्राइवेट रूट टेबल में ये वाला सबनेट ऐड ऑन करा है। गॉट इट? सेम एज पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि सिंपल सा मैं दे देता हूं, इज इट अ वैन, इट इज अ लैन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? रूट टेबल्स कल ही बताई थी Yes, sir. गाइस, कोई Yes, sir. कंफ्यूजन? इज इट वैन, वैन का मतलब पब्लिक और लैन का मतलब। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप वीपीसी पेयरिंग बनाएंगे तो वीपीसी पेयरिंग का आप कोई ना कोई नाम तो रखोगे। लाइक कि मैं यहाँ पे वीपीसी पेयरिंग का नाम ऐड ऑन कर रहा हूं, लाइक अ पेयरिंग with VPC 1 2 2। गॉट इट गाइस? मैंने क्या नाम रख दिया कि मैंने पेयरिंग कनेक्शन बनाया है, और इस पेयरिंग कनेक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया है, पेयरिंग विद VPC 1 से VPC 2 की पेयरिंग मैंने करी है यहाँ पे। देन मैंने एक और यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन बनाया है, इसकी भी मैं
नेम लिख देता हूं। अब यहां पर देखना कि यहां पर आपके कितने वीपीसीज हैं, 2। ये जो आप पेयरिंग कनेक्शन बना रहे हो ना, ये पेयरिंग कनेक्शन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो पेयरिंग कनेक्शन आप किस वीपीसी के साथ बना रहे हो। गॉट इट गाइस? लाइक कि मैं यहाँ पे एक और पेयरिंग कनेक्शन बना रहा हूं। इज इट पेयरिंग with Mumbai VPC 1 hyphen VPC 3। यानी कि यहां पर मैं जो पेयरिंग कनेक्शन बना रहा हूं, मुंबई के अंदर 2 वीपीसीज हैं। गॉट इट? मुंबई के 2 वीपीसीज हैं, तो उनमें से ये वाली पेयरिंग कनेक्शन तो मैंने बनाया है इसके लिए, बट ये पेयरिंग कनेक्शन मैंने बनाया है, बट यहाँ पे तो मेरे 2 वीपीसी हैं। मेरे को कौन से वीपीसी को सिंगापुर के साथ कम्युनिकेट कराना? जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आपकी कंपनी की 20 ब्रांच है तो 20 की 20 ब्रांच कम्युनिकेट करें। यस और नो एवरीवन? यस सर। तो नाउ गाइस, जब आप वीपीसी पेयरिंग हो जाएगी, अगर आप चाहते हो कि वीपीसी पेयरिंग भी किस सबनेट के साथ कम्युनिकेट करे, अगर आप चाहते हो कि वीपीसी 1 के साथ वीपीसी 3 है, तो मैं इस पेयरिंग कनेक्शन को क्या करूंगा, आई एम एड दिस पेयरिंग कनेक्शन विद दिस रूट टेबल। अगर मैं VPC 1 के साथ कम्युनिकेट कराना तो चाहता हूं तो इस रूट टेबल के साथ ऐड करूंगा, और अगर मैं इससे कराना चाहता हूं तो इसकी रूट टेबल के साथ करूंगा। क्लियर गाइस? सेम एज VPC पेयरिंग को मैं ऐड ऑन करूंगा कि सिंगापुर में भी आपके क्या है, 2 सबनेट्स हैं, तो आप किससे कराना चाहते हो? सो लाइक मैं यहां पे कर देता हूं इसके साथ। क्लियर गाइस? तो आपको पेयरिंग कनेक्शन तो बनाना है, दिस इज अ वन काइंड ऑफ पेयरिंग गेटवे। उसके बाद आपको ये गेटवे ऐड ऑन करना है जिस भी सबनेट के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसकी रूट टेबल में। जिस तरीके से हमने कल इंटरनेट गेटवे अटैच करा था कि हमने 2 रूट टेबल्स तो बनाई थी, बट हमने गेटवे जिसके साथ अटैच करा वही आउटसाइड कम्युनिकेट करा। सेम एज पेयरिंग तो बना रहे हैं, लेकिन पेयरिंग को हम जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करेंगे वही सबनेट क्या करेंगे, आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। सेम एज यहां पर भी मैंने क्या बनाई है, पेयरिंग कनेक्शन बनाई है। तो यहां पर भी आप पेयरिंग कनेक्शन जिसके साथ कराना चाहते हो, लाइक मैं कराना चाहता हूं, तो सेम विद इन रीजन का भी पेयरिंग कनेक्शन आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा रूट टेबल के अंदर। क्लियर द कॉन्सेप्ट एवरीवन? यस सर। तो नाउ स्टार्ट लैब। तो टोटल कितने वीपीसी बनाने हैं हमें यहाँ पे? 3। 3 वीपीसी। 2 वीपीसी इन मुंबई, 1 वीपीसी इन सिंगापुर लोकेशन। क्योंकि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ विद इन रीजन कम्युनिकेट कैसे होगा, डिफरेंट रीजन के बीच में भी कम्युनिकेशन कैसे होगा। So now I'm just login with portal, already है। I'm click on VPC, और सबसे पहले हम क्लिक करते हैं VPC पे गाइस, और I'm come in मुंबई लोकेशन। एंड कल VPC बनवाया था तो मेरे को ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So I'm create one your VPC and then click on a create VPC and is it VPC1? Yes dear। सर एक क्वेश्चन है, ये जो आवर्स मिलते हैं सर हमें अमेजोन में लैब करने के लिए, वो हम कहीं पर शो होते हैं सर, वो कि इतने आवर्स हो चुके हैं नहीं, हमारे, या? कहीं नहीं होते, कहीं नहीं होते, कहीं नहीं होते। ओके सर। VPC1 and our IP is 192.168.1.0/24 and now create. Same as I'm create a one more VPC and just click on VPC1 के बाद I'm just click on subnet of VPC1, create subnet, select VPC1, VPC1 hyphen sub subnet 1 public यानी कि WAN, select a John A, IP is it 192.168.1.0/26. Same as I'm create one more subnet, is it
VPC1 -sub subnet 2 len, give the name, select availability zone 1B, user IP is 192.168.1.64/26 and now create. So guys, मैंने VPC बना लिया, 2 subnets बना लिए. Now third, I'm create a root table or add the create a root table. Is it VPC1 -WAN -RT and select a root table, VPC and create and actions, subnet associations and select the VPC1 WAN. तो WAN root table के अंदर मैंने WAN subnet ऐड कराया है. Same as I am create a one more root table, create root table, VPC1 hyphen SUB subnet 2 LAN RT, sorry VPC1 LAN hyphen RT. एक LAN root table में create कर रहा हूँ VPC1 की. Now select a VPC1, then create, then actions and edit subnet associations and select a VPC1 subnet 2 और मैंने subnet 2 को VPC2 के add. Now I'm just create a internet gateway. आपको पता है कि internet gateway भी required है. तो WAN के लिए मेरे को इंटरनेट गेटवे लगाना पड़ेगा. So I'm just create VPC1 -IG internet gateway and create. First I'm attach this internet gateway with VPC. So attach to VPC, select a VPC1 और secondly I'm attach this internet gateway with public root table, जिस भी root table के साथ communicate. So मैं as per the diagram चलता हूँ. So I'm just attach with WAN root table. So I'm select a WAN root table, then click on routes, then edit routes, then add, then select the internet gateway. Okay. So guys, this is the first VPC is ready to use. Now I'm create a one more VPC. मेरे को 3 VPC बनाने. That means I'm follow this step for 3 times. Again I'm create a new VPC, your VPC, then create a VPC, give the VPC2, सिर्फ IP change होंगे, process वही है. IP is it 10.0.0.0/24. Now create subnets, create 2 subnets. VPC2 hyphen WAN hyphen SUB subnet 1. Select the region is A. The IDR value is 10.0.0.0/24, sorry 26. And now add VPC2 hyphen LAN hyphen subnet 2. Select the zone is B. 10.0.0.64/26 and now create. Now again create a 2 root tables for VPC2. I'm just click on root tables, create root tables and VPC2 hyphen WN hyphen RT and now select a VPC2 and create root table and add the subnets. And now I'm just click on LAN, is it WAN root table? So I'm select WAN subnet and then save association. So is it a name of WAN? Now I'm create a one more root tables, VPC2, create a root table. Is it VPC2 hyphen LAN hyphen root table, then select VPC2, then create, then go to the actions and subnet also and now select WAN subnets and save. Now I'm just create our internet gateway for VPC2, create root tables, VPC2 hyphen IZ, create root tables, then go to the actions, attach to VPC, select VPC2 and attach. Now I'm just go to the public root tables, yani ki WAN root tables in VPC2. Where is VPC2? This is a WAN root table. I'm select this WAN root tables, routes, edit routes, add routes 000 and now select the internet gateway of VPC2 and now save. Is it clear guys how to get 2 VPC? Any question related to this? किसी का अगर Yes, sir. आईपी का टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसको चैलेंज है. तो आपको इससे पहले के दोनों लेक्चर्स देखने पड़ेंगे. फर्स्ट लेक्चर फॉर आईपी एड्रेसिंग, सेकंड लेक्चर जो मैंने कल पढ़ाया था और देन अब
Now next start, I'm create only 2 VPC. I'm create कल one वाला more VPC. So now I'm just create a one more VPC in which location? Singapore. So I'm just going a Singapore location. तो देखो यहाँ बैठे बैठे हम सिंगापुर भी घूम के आ रहे हैं बगैर टिकट के. The route table of RTs, no, go to route. So I'm just click on your VPCs, and guys, I'm just click on a create VPC. Is it name or is VPC3, and give the IP is 20.0.0.0/24. तो गाइस क्लाउड पे आप तभी काम कर पाओगे जब यूजर फ्रेंडली होंगे. आपको कॉन्सेप्ट टिप्स पे रहना चाहिए. अगर आपके पास टिप्स पे कॉन्सेप्ट नहीं है तो यू नो कि आप कहाँ पे काम करोगे. VPC3-WAN WAN -SUB subnet 1. कोई नहीं 3 लिख देंगे. नाम है आप कोई भी नाम दे सकते. VPC3. हाँ यार कोई नहीं यार. तो यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट ही है तो वहाँ पे सिर्फ साउथ है. यहाँ पे साउथ ईस्ट है. नाउ सेलेक्ट इस 20.0.0.0/24. तो गाइस नाम डज नॉट मैटर बट आपको नेमिंग प्रॉपर तरीके से ही करनी पड़ेगी क्योंकि आप जब बाद में मॉनिटर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए. तो ये Yes, चीजें sir, yes. याद भी रखनी है. जो रट्टा मारेगा ना वो याद नहीं रखेगा लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. तो नाउ आई एम जस्ट पुट द 26. नाउ आई एम जस्ट ऐड वन मोर सबनेट. इज इट VPC3-LAN-SUB subnet 2. Select in zone B and 20.0.0.64/26 and now create. Then now I'm create root tables. And I'm VPC3-WAN-RT and now select. और गाइस मैं एक ही रूट टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. मुझे यहाँ पे नहीं देना. मैं चाहता हूँ दोनों को पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूंगा दोनों सबनेट्स को एक ही रूट टेबल में ऐड कर दूंगा. गॉट इट. चॉइस इज योर. आप अलग अलग करिए एक में करिए वो आपके ऊपर है. नाउ अटैच विद रूट टेबल. अगर मैं सबको ही पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं कॉमन रूट टेबल बनाऊंगा और उसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच कर दूंगा. तो उसके अंदर जितने भी सबनेट्स हैं 2 हैं 10 हैं 50 हैं सबको पब्लिक एक्सेस मिल जाएगा. गॉट इट गाइस. कि आपको अगर 20 लोगों से बात करना है आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें एक मैसेज ड्रॉप करा सबको रिसीव हो गया. और इधर ही आप 1 by 1 क्रिएट करते रहिए. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंटरनेट गेटवे एंड देन क्लिक ऑन. सीमा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? गुड. आई नो. क्या कर सर मेरे को भी नहीं आया. कल का क्लास छूट गया, नहीं समझ में आया. भाई यार तभी तो अगले 3 दिन दे रहा हूँ आप लोगों को. तीनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे ना. पहले बोला था सब्सक्राइबर कराए नहीं है इसलिए वीडियो नहीं आई वहां पे अपलोड. करा 10 दिया है कराने थे ना सर. सबको. 10 कराने थे ना सबको. अभी 6 हुए हैं. चले गाइस एनीवे. तो 6 हो गए सर. हाँ. I'm just go to the internet gateway or internet gateway में I'm just create a VPC3 and then go to the root tables and then click on root tables and now the subnet associations and actions. Edit subnet association. क्या हुआ? What happened? Okay, सब चीज हो तो रखा है यहाँ पे. Root tables, select root tables, then roots, edit roots. So guys, it's ready. 3 VPCs. This Record on कर रहा हूँ मैं. conference will now be तो guys, recorded. we have ready the 3 VPCs. मैंने 3 VPC में. अब मैं क्या कर रहा हूँ सारे VPC पे अपने सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ. तो पहले हम देखते हैं बिफोर पेयरिंग क्या होता है. पेयरिंग से पहले क्या होगा और पेयरिंग के बाद क्या आउटपुट आएगा. तो नाउ 3 VPCs हैं तो मैं am deploy 3 systems एंड 3 की जगह मैं 4 बनाऊंगा बट एक एक और एक मैं यहाँ पे प्राइवेट पे भी बनाऊंगा. तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग पोर्टल. सबसे पहले हम आते हैं सिंगापुर लोकेशन. नाउ क्लिक ऑन
EC2, click on instances, then launch instance. Select server 2012. Next, और here हम select a VPC3 और VPC3 के अंदर 2 सबनेट बनाया, आप कोई भी सबनेट select कर सकते हो. Enable the public IP. Next, give the name is Singapore VM1. Next, security group. So I'm just put the all traffic. Choice is yours. So मैं यहाँ पे all traffic for anywhere कर रहा हूँ guys. Review and launch, and now I'm create a new key pair like win-sing-key and download this key pair. So आप मशीन डिप्लॉय करते वक्त भी सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो, की पेयर भी बना सकते हो. एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंस. तो गाइस ये सिंगापुर लोकेशन पे मैंने एक सर्वर डिप्लॉय करा. सेम एज आई एम जस्ट डिप्लॉय इन मुंबई लोकेशन. आई एम जस्ट क्लिक and this is Mumbai location. Open in new tab. Just wait guys. Guys, I'm just launch instance और यहाँ पे मैंने 2 VPCs बनाए हैं. So I'm deploy server in both VPCs. So select next. VPC1 select करा. VPC1 का subnet 1 मैंने select करा. Is it WAN? Enable the public IP of this WAN. Next, and is it VPC1-VM1? Next, and all traffic, custom, anywhere, review and launch, and select the key pair and then launch instance. Same as I'm deploy one more machine in VPC1, launch instance, server 2012. इस बार मैं VPC1 के ही LAN पर बना रहा हूं मैं. तो next, yeah, so here I'm select VPC1 और इस बार मैं LAN network I'm not enable the public IP. आपको पता है अगर मैं public IP भी add on कर दूंगा तो भी. So guys आपके public IP के charges लगते हैं, ये चीज ध्यान रखना. इसलिए मैं कहता हूँ मशीन को बंद कर देना. तो आप कभी भी public IP enable करेंगे तो वो चार्जेबल है. तो एक अकाउंट पे एक ही पब्लिक आईपी आपको फ्री है, लेकिन अगर आप 2 मशीन या 3 मशीन बना रहे हैं तो हर मशीन पे पब्लिक आईपी आएगा. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, यस सर. VPC1-LAN-VM2. Next, security group, I'm select existing security groups and review and launch and select the existing key pair. तो I'm create one more machine in VPC2. ये मैंने VPC1 की 2 मशीन्स बनाई है गाइस यहाँ पर. ठीक है, एक वैन की है, दिस इज फॉर वैन. आप बाद में भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो. और एक आपकी लैन की है. गॉट इट? तो 2 मशीन्स हैं. देन आई एम क्रिएट अ लॉन्च इंस्टेंस. एक हमारा VPC2 भी है यहाँ पर. तो नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर मशीन्स इन VPC2. नाउ सेलेक्ट VPC2 एंड VPC2 का हम वैन सबनेट ही ले लेते हैं यहाँ पे गाइस और इनेबल द पब्लिक आईपी. सो मैं वैन नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे लैन सबनेट ले रहा हूँ. और आपको पता है कि लैन सबनेट पब्लिक आईपी भी हो फिर भी एक्सेस नहीं होता. लैन पे अगर पब्लिक आईपी भी है फिर भी वो पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस नहीं होगा. गॉट इट?
बट यहाँ पे मैंने VPC2 लिया है, सो मैं अपने पब्लिक आईपी बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक ही सिस्टम पे पब्लिक आईपी लिया है जो मैंने VPC1 की वैन पर है। बाकी मैं अभी किसी और पे पब्लिक आईपी नहीं ले रहा। और मेरा इंटरनेट गेटवे भी किसके साथ अटैच्ड है? VPC2 के। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि मैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे वैन भी ले लेते हो ना, तो वैन है, लेकिन अगर आपने पब्लिक आईपी इनेबल नहीं करा तो ये मशीन पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस ही नहीं होगी। तो जो मशीन आपके वैन पर है उस पे भी पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड है, बट मैं यहाँ पे एड ऑन नहीं कर रहा। एड ऑन नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि ये मशीन मेरी पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस नहीं होगी प्राइवेट आईपी से। तो प्राइवेट आईपी से आप अपनी मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसका एक्सेस करने का वे है, द वे इज VPN। तो जो हम आगे पढ़ेंगे, नाउ इज इट VPC2 WAN VM3। तो ये VM3 मैंने इस पोर्टल पे बनाई है। नाउ सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ऑल ट्रैफिक। और गाइस जो भी आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स है ना, वो VPC बेस्ड होते हैं, यानी कि जो आपने VPC1 पे सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है वो VPC2 में नहीं दिखेगा। तो अगर आप सोचते हो कि सर मैंने पहले एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है VPC1 पे, बट आप मशीन कनेक्ट करा है VPC2, तो VPC1 वाला आपको सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज नो एनी सिक्योरिटी ग्रुप। नाउ रिव्यू एंड लॉन्च एंड एक्नॉलेज। तो गाइस अब आती है टेस्टिंग की बारी। तो नाउ कि आप देखिए 3 मशीन मैंने बनाई है, बट मेरा पब्लिक आईपी सिर्फ एक ही मशीन पर है, बाकी किसी और मशीन पे मेरा पब्लिक आईपी नहीं है, क्योंकि मैंने डिसेबल करा हुआ था, क्योंकि पब्लिक आईपी मेरा कॉस्टली है। तो मेरे पास मल्टीपल वे हैं कि मैं विदाउट पब्लिक आईपी के भी अपनी मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू अ प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट आईपी मेरे कंप्लीटली फ्री है। आपको पता होगा आईपी एड्रेसिंग में पब्लिक एंड प्राइवेट 2 टाइप्स के आईपीस होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी ये वैन है, तो आई एम जस्ट एक्सेस द फर्स्ट मशीन थ्रू अ पब्लिक आईपी। Select, then click connect, then click on RDP, and then click on get password and generate the key pair keys. So is it my key? Decrypt, copy, download the remote desktop connection, then click, then connect, Control V, then OK. तो guys ये पहली मशीन मैंने एक्सेस कर लिया। बाकी किसी मशीन पे क्या है कि मेरा पब्लिक आईपी नहीं है, तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अब मुझे अगर एक्सेस करनी है तो मुझे इस मशीन के अंदर से आके एक्सेस करना पड़ेगा वाया प्राइवेट आईपी। तो नाउ कि अब मेरे पास आता है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2 इंस्टेंस अगेन। यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ VPC2 की मशीन। तो देखते हैं ये एक्सेस होती है या नहीं होती। गाइस ये होगी या नहीं होगी एवरीवन? नहीं होगी सर। IP 10.0.0.12, this is the IP. So now I'm just click on connect, then RDP, then get password, browse, generate the password. IP is 10.0.0.12. So try करते हैं होती है या नहीं होती। I'm just search in remote desktop 10.0.0.12 and then click on connect. So guys ये मशीन नहीं हो रही है। Why? सर पब्लिक आईपी एनेबल नहीं किया है, इसलिए एक्सेस नहीं हो रही है। Because आपकी 10.0.0.12 ये मशीन का आईपी है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये किस VPC की है? अरे किस VPC की है? VPC2 है। और VPC2 का आईपी क्या है? 10 है। और VPC1 का आईपी क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि यहाँ पर कौन सी मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगी? सेम VPC वाले ही ना। बट यहाँ तो एक क्या है, VPC1 से और एक VPC2 से तो कम्युनिकेट करेंगे। कब कम्युनिकेट करेंगी? जब पेयरिंग हो जाएगी। बट VPC1 और 2 तो विदाउट पेयरिंग होनी चाहिए। तो चलिए अब हम VPC2 ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास VPC1 की एक और मशीन है, दिस वन। आई एम जस्ट क्लिक कनेक्ट। तो ये मशीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। सर नहीं होगी, नहीं होगी सर। ये होगी क्योंकि सेम ही VPC की है गाइस।
109 सेम वीपीसी की मशीन हो जाएंगी. इज इट 192.168 इंटर. कुछ समझ में आया? द सेम वीपीसीज आर इंटरकनेक्टेड. सेम वीपीसी की मशीन चाहे किसी भी जोन में हो, वो प्राइवेट आईपी से कनेक्टेड हो जाएंगे. मैंने वैन एक्सेस ब्रेक करा है, लैन एक्सेस ब्रेक नहीं करा. गॉट इट गाइस? पब्लिक आईपी नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो क्योंकि आप प्राइवेट आईपी से वैन में एक्सेस नहीं कर सकते. बट ये लैन नेटवर्क बना हुआ है, इसीलिए क्या करा कि मैंने जो पब्लिक से एक्सेस करी उसके अंदर से आके मैंने इस वाली मशीन को एक्सेस करा. लुक लाइक दिस. तो दिस इज योर सेम वीपीसी की मशीन्स हैं. आप देखना चाहते हो 192.1.0 और 192.1.11 both are the same VPC, सेम रेंज के ही आईपीज हैं. बट 10.0.0.12 मेरी एक्सेस नहीं हो रही. सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन and open in new windows and 10.0.0. कितना था? 12 था ना खाली. नाउ क्लिक कनेक्ट. ये मेरी नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि ये जो मेरी मशीन है 10.0.12 ये मेरी सेकंड वीपीसी की है, और सेकंड वीपीसी की जो मशीन है वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सेम वीपीसी हो गए, डिफरेंट वीपीसी को मैंने आपस में वीपीसी को कनेक्ट ही नहीं करा अभी. गॉट इट गाइस? एवरीवन? यस सर, यस तो सर. नाउ अगर मैं अपनी वीपीसी पेयरिंग कर देता हूं 1 और 2 के बीच में, तो मेरी सेकंड वाली वीपीसी भी एक्सेस हो जानी चाहिए. तो नाउ Yes, हाउ sir. टू इनेबल पेयरिंग Yes, sir. कनेक्शन? सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वीपीसी ऑन मुंबई लोकेशन. सो मुंबई लोकेशन में हम गाइस, और हम सर्च करते हैं यहाँ पे वीपीसी. तो मुंबई लोकेशन के वीपीसीज पे हैं. यहाँ पे मेरे 2 वीपीसीज हैं. यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है पेयरिंग कनेक्शन. दिस इज, यू कैन सी द ऑप्शन पेयरिंग कनेक्शन. नाउ क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन. select pairing connection name like VPC1 - VPC2. मैं 1 से 2 करा रहा हूं. दोनों सेम रीजन में है, सेम ही अकाउंट पे है. आप अगर चाहो पेयरिंग, तो मैं कहता हूं कि एक मेरा अकाउंट है और लाइक एक अमित के अकाउंट है, यानी कि अमित ने अपनी वीपीसी पे अपनी मशीन बनाई है, मैंने अपने वीपीसी पे, हम उनको भी कम्युनिकेट करा सकते हैं. गॉट इट? जरूरी नहीं है कि सेम ही अकाउंट के हो, डिफरेंट अकाउंट. तो यहाँ पे क्या है, दोनों वीपीसी मेरे अकाउंट पे है, कोई अनोदर पे है. तो अनोदर पे तो कोई बनाया नहीं है ना, क्योंकि मैंने दोनों अपने ही अकाउंट से लॉगिन करके बनाया. हो सकता है 2 फ्रेंड्स है राज और रवि, तो राज ने अपना वीपीसी बनाया वीपीसी1 और रवि ने वीपीसी2. ठीक है, तो आप उनको भी कम्युनिकेट करा सकते हो. वहां पे आपको अनोदर अकाउंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको उसकी अकाउंट आईडी डालनी पड़ेगी. गॉट इट? बट यहाँ पे दोनों वीपीसी मेरे ही अकाउंट में है. सो सिलेक्ट अ वीपीसी1. और सेम रीजन में है, डिफरेंट रीजन में है, दोनों वीपीसी मैंने मुंबई में ही बनाया ना. तो गाइस आई एम Yes, sir. सिलेक्ट दोनों द, सेम है. तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा VPC2. तो ऊपर मैंने करा है VPC1, जो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, यानी कि कनेक्ट होना चाहता है. रिक्वेस्टर कौन है? VPC1. और एक्सेप्टर कौन होगा? VPC2. एंड नाउ क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन. गाइस जब ये पेयरिंग कनेक्शन में करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर ये पेयरिंग कनेक्शन अभी पेंडिंग शो होगा. नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस पेयरिंग कनेक्शन, गो टू एक्शन और क्लिक ऑन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट. तो पेयरिंग कनेक्शन तो बन गया, लेकिन मेरे पास मल्टीपल सबनेट्स और रूट टेबल्स हैं. मैं किनको आपस में कम्युनिकेट कराना चाहता हूं. तो मैं चाहता हूं VPC1 की वैन को VPC2 के वैन से. तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों की रूट टेबल्स में जाऊंगा. फर्स्ट आई एम गो टू VPC1, क्योंकि ये जो मेरी मशीन है VPC1 की है जिस पर मैं एक्सेस कर रहा हूं. सो दिस इज अ VPC1 वैन रूट टेबल्स, देन रूट्स, देन एडिट रूट्स. गॉट इट? देन ऐड रूट्स. VPC2 का नेटवर्क आईपी क्या है? 10.0.0.0/24. मैं इस नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता हूं. गॉट इट? VPC2 का यही है ना. किसके थ्रू होना चाहता हूं? Peering. पेयरिंग ठीक है, कनेक्शन. पेयरिंग कनेक्शन. और क्या नाम है पेयरिंग कनेक्शन का? क्लियर? सेम एज
VPC 2 में मैं किसके साथ कम्युनिकेट कराना चाहता हूं, उसकी भी वेन टेबल से रूट्स, एडिट रूट्स। तो ये किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, VPC 1 से। VPC 1 का नेटवर्क आईपी क्या है, गॉट इट। और ये भी किसके साथ कर रहा है, किसके थ्रू करेगा, पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू। पेयरिंग कनेक्शन। क्लियर, यही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किसके बीच में करना है, वहां पे आपको पेयरिंग कनेक्शन ऐड ऑन करना पड़ेगा रूट टेबल्स में। नाउ गाइस अगेन टेस्टिंग करते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट VPC2, then click connect, then RDP get password, browse, generate the password first of all, now copy, now click OK, then connect। हो गए एक्सेस, यस और नो, समझ में आया कुछ यस सर, कॉन्सेप्ट पेयरिंग यस का। सर, यस सर, यस सर। चलिए अब ये किस रीजन में है, दोनों मशीन तीनों मुंबई में। अब मैं सिंगापुर वाली मशीन को एक्सेस करता हूं। तो गाइस सेम कॉन्सेप्ट पेयरिंग का सिंगापुर में भी होगा कि आप किसको रिक्वेस्टर बना रहे हो और किसको एक्सेप्टर। अगर आप मुंबई से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट किस रीजन में आएगी, सिंगापुर में। यहाँ सिंगापुर में। दोनों, यहाँ पर इसी रीजन में क्यों दिखा रही थी, क्योंकि सेम ही अकाउंट पे है। अगर डिफरेंट अकाउंट होते तो लाइक राज ने अगर रिक्वेस्ट करी है तो एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट रवि के पास जाएगी। तो यू नो वेरी वेल कि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गाइस, पढ़ना पड़ेगा ना। यस सर। क्लाउड बहुत आसान है बट लॉजिक इतने हैं, क्यों सीमा, लॉजिक इतने हैं। चले गए तो सिंगापुर भी चलते हैं, घूम आते हैं सिंगापुर भी। तो सिंगापुर मशीन का आईपी देख लें क्या है। तो लो यार सिंगापुर भी आ ही गए हम, 20006। तो पहले ट्राई करते हैं इट्स कनेक्टेड और नॉट। राइट क्लिक एंड ओपन इन न्यू विंडो एंड 20.0.0. कितना था 6। देन क्लिक कनेक्ट, अगेन सेम प्रॉब्लम, कंट्रीज आपस में नहीं है। चलिए पहले इनके प्रधानमंत्री को बोलते हैं बात करो यार। तो चलिए दोबारा से हम एक और पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करते हैं। सो यू कैन इनेबल पेयरिंग फॉर एनी लोकेशन। तो आप कहीं भी कर सकते हो बट मैं मुंबई लोकेशन से कर रहा हूँ गाइस। आई एम जस्ट क्लिक ऑन पेयरिंग। तो ये पहली पेयरिंग थी मेरी VPC 1 to 2। अब मैं क्रिएट पेयरिंग कर रहा हूँ लाइक मुंबई -2 सिंगापुर। नाउ रिक्वेस्टर, सो VPC 1 अनदर अकाउंट तो है नहीं, सेम ही अकाउंट है सिंगापुर भी, बट रीजन क्या है मेरा, दूसरा डिफरेंट रीजन है। सर जस्ट क्लिक ऑन अनदर रीजन। कौन सा रीजन है, अब वो आपसे पूछा कि उस सिंगापुर का जो VPC बनाया है ना उसकी आईडी चाहिए हमें। नाउ सो आई एम जस्ट गो टू सिंगापुर लोकेशन और इसका VPC हम सर्च करते हैं, उसके VPC की आईडी हमें चाहिए। अरे भाई तो गाइस क्या है VPC आईडी, आप देख रहे हो यहाँ पे VPC आईडी आपको दिख रही है कहीं, दिस इज योर VPC आईडी। आई एम कॉपी दिस VPC आईडी, क्लियर, एंड कम टू here. Now create pairing connection, बट अगेन दोबारा से ये यहाँ पे क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। बट अगर आप इसको पेंडिंग में जाके एक्शन में देखेंगे तो अब एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट भी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि इसने तो रिक्वेस्ट करी है। एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, सिंगापुर। तो चलिए सिंगापुर घूमने चलते हैं। यहाँ पे भी आपको पेयरिंग कनेक्शन में ऑटोमेटिकली पेयरिंग कनेक्शन दिख जाएगा। आप एक तरफ बनाइए, दूसरी तरफ अपने आप शो हो जाएगा। सिलेक्ट एंड रिजेक्ट करना है तो कर सकते हो, बट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये मैंने पेयरिंग कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया। ना उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पेयरिंग कनेक्शन को भी रूट टेबल्स में ऐड ऑन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या जाता हूँ, सिंगापुर के रूट टेबल में जाता हूँ, जो मैंने एक रूट टेबल बनाई थी। नाउ क्लिक रूट्स,
देन एडिट रूट्स, और VPC 1 से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, यस और नो? तो क्या आईपी है? क्लियर? किसके थ्रू? दिस इज अ पेयरिंग कनेक्शन एंड सेव चेंजेस, सेम एज। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए कनेक्शन एक्टिव आ जाएगा अभी। ओके, बहुत कनेक्शन इज एक्टिव नाउ। रूट टेबल्स and VPC1 when roots edit now add। अब किसके साथ कनेक्ट होना है? यही था सिंगापुर का आईपी, और किसके थ्रू? कौन सी पेयरिंग कनेक्शन है? मुंबई टू सिंगापुर वाली। सिंगापुर। नाउ सो generate the password of Singapore machine. So I'm just click on EC2. Select IP is 20.0.6, connect RDP, get password, browse. So guys, एक ही पैनल पे बैठ के ना आप सारी लोकेशन को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ क्लाउड। मैं एक ही मशीन पे बैठ के, और देखिए मैंने कहीं भी पब्लिक आईपी का यूज नहीं करा, तो मेरी पब्लिक आईपी की कॉस्ट बच गई विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग। नाउ मैंने 4 मशीन बनाई थी अलग अलग लोकेशन पर, चारों मशीन को मैंने एक सिंगल पैनल पे बैठ के काम कर रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नाउ अब आता है डिलीट करने की बारी। तो गाइस ये तो चलिए हमने एक्सेस कर लिया। अगर आपको डिलीट करना हो ना, सबसे पहले आपको पेयरिंग कनेक्शन डिलीट करना पड़ेगा। गॉट इट? अगर आपके पेयरिंग कनेक्शन डिलीट नहीं होंगे तो आपके VPCs भी डिलीट नहीं होंगे। तो डिलीट रिलेटेड टू रूट टेबल, नाउ VPC1 actions and delete। जब आप VPC ये डिलीट कर देंगे तो, और अगर आपको VPC अपना डिलीट करना है तो VPC के साथ जो भी चीजें अटैच्ड होंगी पहले वो रिमूव करनी पड़ेंगी। तो VPC के साथ एक तो पेयरिंग अटैच थी, हमने रिमूव कर दी। नाउ वर्चुअल सर्वर्स भी अटैच्ड है, यस और नो गाइस? EC2 इंस्टेंसेस भी अटैच्ड है ना? यस सर। नाउ आई एम टर्मिनेट दिस ऑल इंस्टेंसेस। Same as I'm go to the Singapore location. एंड देन जब ये सारी चीजें आपकी डिलीट हो जाएंगी, उसके बाद होगा आपका VPC डिलीट। तो VPC डिलीट करना है, सिंपल सा है। कैन जस्ट क्लिक ऑन VPC, और ध्यान रखना अपना डिफॉल्ट जो 172 से मिला हुआ है उसको डिलीट मत कर देना। नाउ सिलेक्ट VPC1, 1 by 1 ही होगा, एंड डिलीट। तो अभी आपका अटैच्ड है, तो अभी धीरे धीरे सेटिंग डाउन हो रही है मशीन, ठीक है? तो जब सेटिंग डाउन हो जाएगी तो आप यहाँ से अपने VPC डिलीट कर सकते हो। तो थैंक यू। सो नाउ कंटिन्यू।